नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के 29वें ऑडियो में तो व्यास से हम धर्म के बारे में समझते हैं। उसकी नज़र से धर्म को और ज़्यादा व्याख्या करके समझते हैं। धर्म धरती तक ही मर्यादित है। एस्ट्रल वर्ल्ड में धर्म नहीं होता है। आध्यात्मिक रूप से विकास करने के लिए हमें धर्म से ऊपर उठना है। अरविंद आश्रम वाली मदर मीरा जब एक बार एस्ट्रल स्तर पर गई तो प्रहलाद नामक एक लड़का उसके पास दौड़ते हुए आया और आश्चर्य से पूछा कि यहाँ पर कहीं भी धर्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बर्नार्ड भी मेरी तरह से धर्म को ढूंढ रहा है। मदर मीरा ने उस लड़के को बोलकर भेजा कि भू आयाम पार करने के बाद धर्म नहीं दिखाई देता। हमें ओपन माइंड से धर्म और धर्म के नाम पर संप्रदाय छोड़ देने चाहिए। दीवार पर टीका लगाकर यहाँ भगवान है मानने से हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वह दीवार के पास इकट्ठा होती है। हर दिन इसी तरह से समझते हुए हम दीवार को नमस्कार करेंगे तो हमारे द्वारा आने वाली एनर्जी वहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी और इस तरह इकट्ठी होने वाली एनर्जी एक व्यक्तित्व को हासिल कर लेती है। उस एनर्जी रूपी भगवान को हम अपनी भावनाओं से प्रोग्राम करते हैं। हम भगवान को क्यों नमस्कार करते हैं? इसलिए कि वह हमें अपने से ज़्यादा महानता दिखाता है या हम अपने से ज़्यादा महान समझते हैं उसे। ज़रूरत पड़ने पर हमारी सहायता करता है और गुस्सा आने पर हमारे साथ ना जाने क्या करेगा, इसीलिए हम डरते हैं। अगर हमें यह पता चल जाए कि सच में जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तब वह हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि जो शक्तियाँ उनके पास है वह हमारे पास भी हैं और वह हमारे बिना कुछ भी नहीं है। अविश्वसनीय होने पर भी यही बात सच है। किसी भी रूप में हम उनसे कम नहीं हैं। मुझे बचाओ शब्द को पूर्ण तरीके से समझेंगे तो उससे जो एनर्जी पैदा होगी वही हमें बचाएगी। यहाँ पर कोई चोरी करने के लिए आएगा तो उसका काम तमाम कर दो। अगर इस तरह बोलकर उस भगवान को हम प्रोग्राम करेंगे तो ज़रूर चोरी करने के लिए अपने पास आने वाले को वो डर कर भगा देंगे। जब एक ही राला भारद्वाज जी जिंदा थे तो एक बार उनके घर में भगवान को उनके आसन को चोरी करने आए हुए व्यक्ति की साईं बाबा ने पिटाई की, जिस वजह से वह चिल्लाया और उसकी चीख सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और इस बारे में पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ। यह उदाहरण केवल एक ही घर में हुआ है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो भगवान हमारी रक्षा करता है उसकी रक्षा करने के लिए हमारी क्या ज़रूरत है? मैंने बहुत अरमान से इस माला को तुम्हारे लिए बनाया है। इसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। जब हम इस तरह की जिम्मेवारी उनको देंगे तभी इस तरह के काम होंगे। इस तरह की जो एनर्जी हमें दिखाई देगी वह तभी फलीभूत होगी। इसका मतलब वहाँ उस भगवान के कार्यकलाप को निर्देशित करने वाले भी हम लोग ही हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। लेखिका के घर में राज राजेश्वरी की तस्वीर को शीशे के मंदिर में रखा गया है। सिर्फ पूजा के समय उस मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं। घर में चूहे होने की वजह से बाकी समय मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है। इस घर में आने के 4-5 साल बाद की यह घटना है। गर्मियों में दोपहर के वक्त कुछ काम से उस दरवाजे को खोलना पड़ा तो उसके अंदर से भाप निकल आई। लेखिका को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि वो कितनी गर्मी में होंगी। तुरंत ही पंखा लेकर उस भाप के बाहर जाने तक पंखा करती रहीं और उसके बाद लेखिका 2 बार की दीप आराधना के बाद उन दीपों को बुझने का इंतज़ार करके अच्छी तरह से पंखा करके दरवाज़ा बंद करती थी। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद
उनकी माँ एक दिन दोपहर में मंदिर के बगल से चलती हुई आ रही थी कि सुनाई दिया कि हे भगवान, कितनी गर्मी है, थोड़ा उस पंखे को क्यों नहीं चलाते। पीछे पलटकर देखने पर पता चला कि ये आवाज़ मंदिर से आ रही थी, जिसे सुनकर उसकी माँ ने कहा, गर्मी तुम्हें ही नहीं हमको भी लग रही है, इसलिए एक एसी चलाओ, तब तुम और हम दोनों मिलकर एसी में बैठेंगे। 1 महीने के अंदर एसी का आना और मंदिर को बेडरूम में रख देना हो चुका था। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़ैन को चलने पर भौतिक हवा लगती है, लेकिन मंदिर में रहने वाली देवी भौतिक नहीं है, सिर्फ उनकी तस्वीर भौतिक है। लेकिन पूछने वाली कौन है? देवता के रूप में एनर्जी। क्या देवता को या एनर्जी को सच में हवा की ज़रूरत है? नहीं ना। अगर ऐसा है तो वहाँ क्या हुआ? पंखे से गर्मी को कम किया। इस भावना से लेखिका को पता चले बिना लेखिका ने उस एनर्जी को प्रोग्राम किया, और प्रोग्रामिंग करने पर एनर्जी भी व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है। तस्वीर काफ़ी सालों से वहाँ थी, लेकिन यह गर्मी तभी कैसे शुरू हुई? पहले क्यों नहीं हुई? दरअसल हम सबके अंदर एक आदत है, हम भगवान को पुरुष रूप में पिता की तरह मानते हैं और स्त्री रूप को माँ की तरह मानते हैं। इसमें भी एक चतुराई है। हम उन्हें पड़ोस की दादी और मौसी की तरह क्यों नहीं मानते? इसीलिए ना कि वह सब माँ की तरह अनकंडीशनल प्यार नहीं दे सकते। भगवान को माँ बाप की तरह मानने का मतलब है कि मुझे जब जो चाहिए वह सब देखने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। इस तरह सब कुछ जिम्मेवारी हम भगवान पर डाल देते हैं। यह सब चतुराई नहीं है तो क्या है? सच में विचार कितने डिमांडिंग होते हैं। इस समय में हम सबके लाडले हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर कई सारे अरमान रखते हुए उन्हें पढ़ाते हैं, उसी तरह हमारी धरती ने हम पर बहुत आशा से उसके ऊपर जीने का मौका दिया है। लेकिन हम यहाँ पर धर्मों का निर्माण करके आपस में युद्ध कर रहे हैं। हम यहाँ द्वंद्वत्व को जानने आए हैं। इस संघर्ष के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा और समझा है। अब हमें अपने वास्तव को पहचान कर, जागरूक रहकर, धर्म से जुड़ी हुई आदतों को छोड़कर इस तरफ आना है। धर्म के विश्वास को हमें छोड़ना है। इस विश्वास की सृष्टि हमने ही की है। अब इसे छोड़ने का समय आ गया है। छोड़ना मुश्किल है, लेकिन छोड़ने से ही सृष्टि की रीत समझ आएगी और हमारे जीवन का कोई अर्थ होगा। हमारे विकास के लिए कोई भी संदेश मिलने पर हमें उसे समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि यह संदेश हमारे अंदर के विश्वास के अनुसार ना हो, तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। हमें ओपन माइंड से संदेशों को समझना चाहिए। जब हम ओपन माइंड से रहेंगे तो कोई भी संदेश सीधे हमारे संस्कारों तक पहुंच जाएगा, तो हमें अपने विश्वास और संदेशों के बीच संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह हमारे व्यक्तित्व का भाग बन जाएगा, लेकिन हम अपने आप से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही हमें ऐसा करना है। ओपन माइंड से रहना है, यही काफ़ी है। इसके बाद सब समझ में आ जाता है और तोबियास इसे ही अलाउ करना कहता है। धर्म में हम इतने अंदर तक फंस चुके हैं कि एसेंड होने वाले यानी उन्नति की तरफ जाने वाले मास्टर हमारी आंखें खोलने के लिए अद्भुत व्यवहारिक बातें बताकर और उन पर चलकर यह कहते हैं कि आप भी ऐसा बन सकते हैं। लेकिन हम उनकी बात को समझे बिना उनके अद्भुत कार्यों को पूजना शुरू कर देते हैं और उनको भगवान बना देते हैं। हम सब भगवान हैं। हम सब में उन्नत और महान बनने की क्षमता है। यह हमारी महानता है कि हम उन्नत मास्टर्स को भगवान बताते हैं और उन्हें पूजते हैं। और हमारी इसी महानता को समझते हुए राम था अपने शरीर के द्वारा हमारे सामने ना आकर अपनी बेटी के शरीर द्वारा हमारे सामने आया है।
एनर्जी ही पुनः सृष्टि की नींव है। ये भी बहुत गहरा विषय है, इसे समझते हैं। कबूल दरा, जिसे हमने पिछले ऑडियोज़ में जॉफ्री हॉप के रूप में जाना था, उसने पूछा कि इतने विशाल विश्व में अगर कुछ बोलने लायक जीव नहीं होंगे तो उस विश्व का कोई मतलब या अर्थ नहीं रह जाएगा। तो व्यास ने कहा, यह सब पुनः सृष्टि की नींव से होगा। हमें इस प्रकार समझना है, जैसे घर बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाती है और उसके निर्माण के लिए जो ईंट और सीमेंट चाहिए होता है, वह सब धरती पर जो सृष्टि की गई है एनर्जी के रूप में, उस एनर्जी को इकट्ठा करके नींव के रूप में प्रयोग करेंगे। उसके बाद नींव के ऊपर जो दीवारें बनेगी और फिर एक घर एक नए रूप से तैयार होगा, यह सब हम न्यू एनर्जी की मदद से करेंगे। हमने धरती पर जो कष्ट उठाए हैं, उन मुश्किलों की वजह से जिस एनर्जी का हमने निर्माण किया है, सृष्टि की है, वह है आशा और प्रेम। इन दोनों एनर्जी को सिर्फ मानव ने तैयार किया है। इन दोनों एनर्जी को मिलाकर एक सत्य नामक एनर्जी भी अगर हम डाल देते हैं तो इन तीनों की सृष्टि, पुनः सृष्टि नींव की एनर्जी के रूप में प्रयोग होगी। तो व्यास कहता है कि नक्षत्र, गैलेक्सी और विश्व सब कुछ आग की दीवार पार करके आने के बाद जो हमने सृष्टि की है, वही सब पुनः सृष्टि की नींव है। आइए अब हम यह समझते हैं कि जो सृष्टि केवल मानव ने ही निर्मित की है, वह कैसे संभव हो पाई। हमने धर्म को छोड़ा, नए विचारों को समझा, नए विचारों को समझने के साथ आशा प्रेम की नींव को रखा, उसकी एनर्जी को सृष्टि के रूप में लेके आए। उसके बाद ये कैसे संभव हो पाया, इसे समझते हैं। सबसे पहले आशा रूपी एनर्जी को समझते हैं। बहुत सारे संघर्षों का सामना करने वाला मानव अनजाने में सृष्टि की मदद कर रहा है। वह अपने जन्मों की परंपरा में आगे बढ़ते हुए अनेक कर्मों को करते हुए आशा नाम की एनर्जी का सृष्टि कर रहा है। अब हम आगे के ऑडियो में समझेंगे कि यह किस प्रकार संभव हो पाया। धन्यवाद।